मुझे जैसा चाहिए था मुझे जी, वैसा अगर थैंक आपने यू। बना के दिया और मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी बहुत सुंदर घर तो बना क्या बोलना चाहोगे जो कि क्लाइंट है। जी, बहुत सुंदर घर बना है। मेरा आशीर्वाद आपके थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए सबसे पहले तो आपका इंटीरियर करा है सर, पहले कैसा फ्लैट था और अब आपको कितनी अच्छी फील आ रही है, लोग देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ बताते हैं आपसे, वो चीज़ बताइए व्यूअर्स के लिए हमारे। ये फ्लैट मैंने मिला था तो सब कुछ हटा के दोबारा किया सब कुछ जी। Crooked smiles, crashing waves, no shame. हाय एवरीवन, माय नेम इज शहजाद अली। आज मैं हूँ परीना ओम अपार्टमेंट सेक्टर 112 के अंदर, ये सोसाइटी है गुरुग्राम के अंदर। तो आज मैं आपको इस फ्लैट का बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर दिखाने वाला हूँ। ये फ्लैट एक अफोर्डेबल है, लेकिन इसको देखने के बाद आप अफोर्डेबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हमने इंटीरियर किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से और प्रीमियम तरीके से किया है। इस फ्लैट का आपको इंटीरियर भी दिखाएंगे और क्लाइंट का फीडबैक भी देंगे। वीडियो पूरी देखना। अगर आपका भी परीना ओम अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट है या अदर्स कहीं पे भी, तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है कॉल कर सकते हैं आप हमसे ऐसा खूबसूरत इंटीरियर कराने के लिए। दोस्तों चलते हैं एंट्री की साइड, समझते हैं इस फ्लैट का खूबसूरत सा डिटेलिंग इंटीरियर। तो दोस्तों ये फ्लैट की मेन एंट्री है। मेन एंट्री के ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे ये लैमिनेट का प्लेसमेंट दिया है, जो कि अपना वुडन रेशे के साथ में लैमिनेट होती है। दोस्तों इसकी एंट्री देखिए, बहुत ही प्यारी और लग्जरी टाइप में हमने इसकी एंट्री दी है। ब्लैक्स हैंडल्स का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। ऊपर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे छोटी छोटी 3 लाइट का भी प्लेसमेंट दिया है। जब आप घर के अंदर एंट्री कर रहे हो तो ऑब्वियसली हर सोसाइटी में अंधेरा होता है, लेकिन हमने उसके पर्पज से यहाँ पे हाईलाइट की है एंट्री। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे गजरे वगैरह भी टंगे हुए हैं। ये है इस फ्लैट की काफ़ी खूबसूरत सी एंट्री। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर का इंटीरियर। अंदर हम एंट्री करते ही सबसे पहले हमको मिलता है काफ़ी खूबसूरत सा हॉल, जो कि यहाँ का ये डाइनिंग एरिया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमने यहाँ पे सेटअप तैयार किया है। मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमने यहाँ पे महाराजा टाइप का सोफ़ा यहाँ पे प्लेस किया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सोफ़ा यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस किया है। और इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे फ्रेश मोल्डिंग का प्लेसमेंट दिया है, जो कि अपने राउंड शेप में जाती है। दोस्तों मोर देन इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। साथ में देखेंगे तो हमने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी यहाँ पे छोटी छोटी लाइट का भी प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। वो वॉर्म वाइट जो रोशनी है बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पे आपको ये हैंगिंग लाइट मिल जाती है, जो कि अपने डायमंड जो प्लेस होता है उसकी कैटेगरीज में ये दोस्तों ये लाइटें आती हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। मेरे बैक साइड में आप देखेंगे तो ये है इस हॉल का प्लेसमेंट। इस साइड में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे भी फ्रेश मॉडलिंग का ही प्लेसमेंट दिया है। ब्यूटीफुल सा आपको यहाँ पे घड़ी मिल जाती है। साथ में अब इस तरीके से आप अपने फैमिली फ़ोटोज़ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे हमने विंडो एसी का प्लेसमेंट दिया है। ऊपर मिल जाती है आपको ये ब्लाइंड हमने यहाँ पे दी है, इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दोस्तों, ये आप अपने हिसाब से करा सकते हैं। सीलिंग दी है यहाँ पे, कॉर्नर टू कॉर्नर वाली सीलिंग हमने दी है, क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर क्या होता है दोस्तों, रूफ़ की हाइट थोड़ी कम होती है। तो एक सिंपल डिज़ाइन और अच्छा डिज़ाइन निकालने के लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो सबसे प्यारा जो डिज़ाइन है आज की डेट में, ये अपना कॉर्नर टू कॉर्नर वाला है, जो कि अपना राउंड शेप में जाता है। तो दोस्तों ये था इधर का प्लेसमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका काफ़ी खूबसूरत सा आपको टीवी यूनिट। जब मेरे आप इस साइड देखोगे तो हमने यहाँ पे बिग साइज़ का टीवी यूनिट यहाँ पे क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक के साथ, जो कि प्रीमियम लुक आपको देखने में लग रहा होगा। यहाँ पे 55 इंची का टीवी का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ये स्टोन वाली फिनिश की माइका यहाँ पे हमने ऐड की है। और इसके नीचे जो हमने कॉन्ट्रास्ट दी है वो दी है अपनी वुडन कलर की। साथ में हमने दिया है आर्टिफिशियल से रखने के लिए यहाँ पे एक रैक्स दी है। ब्लैक प्रोफाइल हैंडल्स विद ग्लासेस के साथ आपको ये मिल जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो हमने काफ़ी खूबसूरत सी यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने यहाँ पे अपनी ट्रॉफीज़ वगैरह यहाँ पे ऐड की हुई हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये टीवी यूनिट है। और नीचे की तरफ आपको मिलता है दोस्तों ये पूरा ही वाइट थीम में हमने यहाँ पे कंसोल दिया है। कॉर्नर हमने बहुत यहाँ पे इसके राउंड्स में दिए हैं। जब आप घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो लगने का आपको कोई भी चांस नहीं होता है। इस तरीके से हमने दोनों ही तरफ से यहाँ पे इसको राउंड शेप में यहाँ पे इसकी कॉर्नर्स यहाँ पे दिए हैं। ये वाला ओपन स्पेस मिल जाता है आपको, और ये वाला आप इसके ऊपर अपना सामान अप्लायंस वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं। ये वाला भी हमने यहाँ पे कॉर्नर से ये राउंड शेप में दिया है। और नीचे दिए हमने ये ड्रॉर्स, इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पे 2 लूवर्स का भी प्लेसमेंट दिया है, जो कि अपने टीवी यूनिट को काफ़ी खूबसूरत से लुक देता है। इसके बैक साइड में हमने मिल जाते हैं जो टीवी का जो स्विचेज है वो हम लोगों ने ऐड किया है इसके बैक साइड में।
तो दोस्तों ये था इसका टीवी यूनिट। मेरे राइट हैंड साइड में हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक टेम्पल का भी प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। ये टेम्पल का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे किचन वाली जो अपनी वॉल है हमने उसको एक्सचेंज करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपनी किचन भी सेपरेट हो गई, हमारा टेम्पल भी यहाँ पे निकला है। ये है अपने पीवीसी वाले पल्ले यहाँ पे मिल जाते हैं। और दोस्तों एक दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे आप नॉब्स देखिए, बहुत ही प्यारी नॉब्स हमारे क्लाइंट की चॉइस है, हमने यहाँ पे ऐड की है, वो अपनी पसंद से इनको लेकर आए। नॉब्स आप देखेंगे तो बहुत ही जो डायमंड वाली जो प्लेस है उस तरीके की नॉब्स यहाँ पे हमने लगाई हुई हैं। इसके अंदर का मैं आपको लुक दिखाता हूँ। ये अपना टेम्पल के अंदर का लुक है दोस्तों। इस तरीके से आप अपने घर के अंदर भी टेम्पल बनवा सकते हैं। दोस्तों ये जो पल्ले हैं ये प्रॉपर अपने स्लाइडर वाले पल्ले होते हैं। जब आप पूजा कर रहे हो तो आप इनको इस तरीके से स्लाइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको स्पेस मिल जाता है और पूजा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे का जो स्टोरेज है दोस्तों, ये आपको मिल जाता है कीबोर्ड, और साथ में यहाँ पे आपको मिल जाती है ड्रॉर्स, और ये मिलता है आपको स्टोरेज। तो दोस्तों ये था इस हॉल का प्लेसमेंट जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी ब्यूटीफुल सी किचन को फॉलो करते हैं दोस्तों। जैसे ही हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो हमको मिलती है यहाँ की बिग किज, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी किचन हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस की है। वर्किंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरे यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिमम 3.5 फीट का यहाँ पे स्पेस है। कोई भी आपको काम वर्किंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे जो पहले जो अदर्स यहाँ पे जो बिल्डर ने स्टोन वगैरह दे रखा था, वो उसकी जो विड्थ होती है दोस्तों वो 3 से 4 इंची मोटी होती है। उसमें जो ये आप स्टोरेज देखते हैं वो नहीं निकल पाता, और ये वाला जो लुक है वो उसमें नहीं आता है। अपने हिसाब की आप उसमें टाइल लगवा सकते हैं और स्टोन भी चेंज कर सकते हैं। एक तो हमको हाइट ज़्यादा मिल जाती है, दूसरी चीज़ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और एक आपको जो मॉड्यूलर किचन है वो इसमें लुक देखने को आपको मिलता है। 2x4 की टाइल हमने यहाँ पे ऐड की है, ब्लैक स्विचेज यहाँ पे दिए हैं। दूसरी चीज़, नीचे की तरफ हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क दिया है दोस्तों, इस तरीके से जो अपनी किचन को हाईलाइट करती है। ये वाला जो पार्ट है, सिंक वाला पार्ट हमने इस साइड में यहाँ पे दिया है। ये मिक्सर का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। आरओ का भी प्लेसमेंट हमने नीचे की तरफ दिया है। इस तरीके से बिलो द काउंटर आरओ आपका लग सकता है, और ऊपर का स्पेस आपका बच जाता है। यहाँ पे आप ले सकते हैं जीटीबीपी का प्लेसमेंट इस तरीके से, और ऊपर आपको मिल जाती है फुल स्टोरेज, जो कि अपनी पूरी किचन हैंडल लेस होती है। आप इसको नीचे से हाथ डाल के इस तरीके से खोल सकते हैं। जो भी आपके पास ज़्यादा फालतू सामान है आप उसको इजीली रख सकते हैं। चिमनी का प्लेसमेंट जो हमने यहाँ पे दिया है, सेंटर में दिया है। इसका जो पाइप है हमने यहाँ से निकाल के इसको पीछे फिल किया है। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो स्टोरेज है हमने डेली बेसिस के लिए यहाँ पे दिया है। इसमें हमने ओनली सिंगल पल्ला यहाँ पे ऐड किया है, और साथ में यहाँ पे हमने गिलास का पल्ला भी यहाँ पे दिया है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी साइड आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे सिंगल पल्ले का भी प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है ग्लासेस का। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना प्यारा लुक है। लाइटिंग के साथ हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है। अभी सामान भी आपके साथ रखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे साइड में तो हमने यहाँ पे क्रॉकरी का भी प्लेसमेंट दिया है, जो कि आपके सामने जब आप घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो आपको सामने से ही क्रॉकरी का लुक यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ब्लैक टिंटेड ग्लास का प्लेसमेंट दिया है, ब्लैक प्रोफाइल के साथ विद लाइटिंग के साथ। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे ये क्रॉकरी है। वुडन वाली जो फैब्रिक माइका होती है हम लोगों ने अंदर प्लेस की है। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये ओवन माइक्रोवेव के लिए आपको मिल जाता है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का भी प्लेसमेंट दिया है, और नीचे आपको स्टोरेज। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टोरेज की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो पार्ट है हमने यहाँ पे ये आलू प्याज के लिए यहाँ पे इसको दिया है, जो कि अपना बहुत सारे फ्लैटों में बिगर बास्केट के लोगों को ज़रूरत होती है, लेकिन हमने उसकी जगह यहाँ पे ड्रॉर्स का भी प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। इसके दोनों खाने हमने इस तरीके से बना दिए हैं। इसमें आपके आलू और इसमें अदर सामान आप रख सकते हैं। और प्रॉपर जो हार्डवेयर होता है दोस्तों हमारा सॉफ्ट क्लोज होता है। यहाँ पे हमने एयर के लिए जो अपने अंदर ना आए वहाँ पे जाली का प्लेसमेंट दिया है। नीचे आपको प्याज के लिए यहाँ पे मिल जाता है। ये अपना बिगर बास्केट का काम करती है। 5 इनोटेक बास्केट का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर सॉफ्ट क्लोज हार्डवेयर के साथ। ये अपना प्लेट वाला स्टैंड मिल जाता है आपको। दूसरी चीज़, हम जो प्रोफाइल लगाते हैं दोस्तों हमने ब्लैक कलर की दी है। इसके साथ में देते हैं हम कैप का प्लेसमेंट, जो कि आप जब काम करते हैं तो आपको लगने की कोई भी दिक्कत नहीं आए। तीसरी चीज़, ये वाला पार्ट है आपका कटलरी का। ये कांटा छुरी के लिए आपको ये वाला मिल जाता है। ये दूसरा आपको छोटे बर्तनों के लिए मिलता है, और ये
बड़े बर्तनों के लिए आपको मिल जाता है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये मिल जाता है आपको दोस्तों कॉर्नर, इसमें आप आराम से इस तरीके से भर भर के सामान रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस है। और दोस्तों मेरे बैक साइड में आप देखेंगे हमने यहाँ पे भी एक क्रॉकरी का ही सेटअप दिया है। इस साइड में जो जगह थी, जो हमने टेम्पल क्रिएट किया है, उसकी जो विड्थ आ रही थी, हमने उसकी सिमेट्री में यहाँ पे ये क्रॉकरी का भी प्लेसमेंट दिया है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और नीचे आपको लाइट मिल जाती है। यहाँ पे भी हमने जो स्टोन दिया है वो पूरा ही एक तरीके से सेटअप सेम दिया है। और ये भी आपकी स्टोरेज है। इसका जो फायदा है दोस्तों, जब आप सब्जी वगैरह काट रहे हो तो आप इस पे इजीली रख के काट सकते हैं, बड़े इसके फायदे हैं। इधर भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। और इलेक्ट्रिक पॉइंट का भी प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो स्टोन आप देख पा रहे हैं, ये साउथ गैलेक्सी वाला स्टोन है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसका फ़ायदा इतना है कि आप इसके ऊपर कितने 10 लोग भी खड़े हो जाओगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं। इस तरीके से आप अपने घर के अंदर प्लेस करवा सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क दिया है। जब आपकी जो एंट्री है, हमने यहाँ पे कंसील विद प्रोफाइल का भी प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो कमरे की जो 2 एंट्री के बीच में हमने यहाँ पे ये खूबसूरत सा सीलिंग का PNC डिज़ाइन का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए इसमें मोर देन बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप अपने हिसाब से करा सकते हैं। गेट की जो प्लेसमेंट है दोस्तों, हम लोगों ने सेम माइका का थीम यहाँ पे दिया है। ये अपना वॉशरूम मिल जाता है, ये अपना पहला वो रूम है, ये मास्टर बेडरूम है। तीनों की ही जो माइका हमने दी है यहाँ पे बॉर्डर के साथ, वो सेम कैटेगरी में दी है। बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ ये वुडन रेशे की माइका होती है। इससे पहले मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। रूम से पहले हम वॉशरूम के अंदर एंट्री करते हैं तो हमने यहाँ पे ब्यूटीफुल सा वैनिटी का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। ये बेसन आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसन क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने मिक्सर यहाँ पे प्लेस किया है। नीचे आपको मिल जाती है वैनिटी, इसके अंदर आप इस तरीके से सामान रख सकते हैं। ऊपर आपको मिल जाता है LED मिरर, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें 3 कलर होते हैं दोस्तों। साथ में आपको यहाँ पे यहाँ पे जो एसेसरीज है वो मिल जाती है। गीजर का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। और परीना ओम अपार्टमेंट के जितने फ्लैट है उसमें आपको ग्रिड नहीं मिलती है, तो हमने यहाँ पे ग्रिड का भी प्लेसमेंट दिया है विद लाइटिंग के साथ। पूरी ही जो लाइटिंग हमने यहाँ पे 2x2 की यहाँ पे टाइल यहाँ पे ऐड की है। अब दिखाते हैं आपको पहला वाला रूम। पहले रूम में हम एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का सेटअप यहाँ पे दिया है। बहुत ही प्यारे तरीके से हमने यहाँ पे वर्क फ्रॉम स्टडी का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। हमने जो इसकी शेप दी है, राउंड शेप में हमने यहाँ पे इसको दिया है। ड्रॉर्स का प्लेसमेंट दिया है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली पल्ले हैं दोस्तों, क्योंकि इतनी विड्थ में अपनी ड्रॉर से नहीं बन पाती है। यहाँ पे आपको ये वर्क फ्रॉम होम के लिए पूरा ही सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे हमने ये पूरा यहाँ पे 3 ड्रॉर्स का भी प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें खासियत ये है दोस्तों, जैसे आपके पास 2-3 बंदे यहाँ पे इसको अपना वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो ये अपना फोल्डेबल है। आप इसको निकाल के दूसरी तरफ रख के अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाती है लाइटिंग। हमने यहाँ पे लाइट प्रोफाइल लाइटिंग का भी प्लेसमेंट दिया है ऊपर भी। और ये ऊपर आपको लाइब्रेरी, ये था इसका प्लेसमेंट स्टडी का। मेरे दूसरी साइड में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे बिग साइज की वार्डरोब यहाँ पे क्रिएट की है। 2 कलर्स हमने इसमें दिए हैं। ऊपर आपको ग्रे कलर मिल जाता है, नीचे आपको मिल जाता है वाइट। ये जो हमने पल्ले दिए हैं प्रॉपर स्लाइडिंग वार्डरोब है दोस्तों। और गोल्डन कलर की यहाँ पे हमने पत्ती का डिज़ाइन दिया है, जो कि अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे पा रही है। यहाँ पे आपको इल्ला पत्ती मिल जाती हैं और साथ में ही आपको गोल्डन कलर के यहाँ पे आपको हैंडल्स मिल जाते हैं। ऊपर अपना जो स्टोरेज है ये लॉफ्ट का स्टोरेज है, जो कि हमने यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट दिया है ग्रे विद वाइट के साथ। इसके अंदर का स्ट्रक्चर आप देखिए दोस्तों, यहाँ ये वाला पार्ट हमने इस तरीके से दिया है। यहाँ पे आपको पूरी 3 डोर्स मिल जाती हैं प्रोफाइल लाइटिंग के साथ। ऊपर आप सामान रख सकते हैं। ये वाला आपको मिल जाता है हैंगिंग पार्ट। और ये अपने जो पार्ट होते हैं दोस्तों, ये अपने फोल्डेबल होते हैं। जैसे आपके पास बड़ा सामान है तो आप इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। ये अपना प्रॉपर सॉफ्ट क्लोज हार्डवेयर के साथ। दूसरी तरफ का पार्ट देखेंगे आप तो दूसरे तरफ का पार्ट भी सेम ही है। ये पूरा हैंगिंग के लिए है। ये 3 ड्रॉर्स यहाँ पे मिल जाती हैं आपको लॉकर्स। अभी फ़िलहाल ये लॉक हुई है। तो दोस्तों ये थी इस पहले वाले रूम की वार्डरोब, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। मेरे बैक साइड में देखेंगे आप तो हमने यहाँ पे
ये एक रूफ तैयार किया है जो कि अपनी सिंगल पट्टे का, जब यहाँ पे बेड आ जाएगा अपना सोफा कम बेड इसके अंदर आने वाला है तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंगल पट्टा यहाँ पे ऐड किया है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कर्टन्स का भी प्लेसमेंट दिया है। 2 कलर्स के कर्टन्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। एक तो अपने हल्के पर्दे वाले कर्टन्स होते हैं जो सिंगल पर्दे में आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, चैनल्स मिल जाती हैं आपको। और ये हैवी कर्टन्स है आपके, ऊपर आपका एसी आ जाएगा सेंटर में। तो ये था दोस्तों इस वाले रूम का सेटअप। मैं इसकी बालकनी भी आपको एक बार दिखाता हूँ। जो बालकनी के जो गेट है, जो विंडो है, उस पर भी हमने सेम लेमिनेट का प्लेसमेंट दिया है। और साथ में यहाँ पे दिया है खूबसूरत सा इन्वर्टर बॉक्स, जो कि आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल स्टोरेज है। शू रैक का पार्ट आपको ये मिल जाता है, और ये मिल जाता है आपको पूरा जो टेपर वाला पार्ट है हमने यहाँ पे इस साइड में दिया है। ऊपर स्टोन दिया है हमने। तो दोस्तों ये था इस वाले रूम की बालकनी। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका मास्टर बेडरूम। समझते हैं मास्टर बेडरूम को। दोस्तों ये है मास्टर बेडरूम की काफ़ी खूबसूरत सी एंट्री। इसके अंदर हम एंट्री करते ही सबसे पहले हमको ये डिज़ाइन मिलता है जो कि हमने अभी एंट्री पे दिखाया था। पीवीसी डिज़ाइन जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। सबसे पहले मैं आपको इसका भी वॉशरूम दिखाता हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे इसका वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का। सेम पार्टीशन जो हमने उसमें दिया था वही लुक यहाँ पे दिया है। एलईडी मिरर विद यहाँ पे दूसरे अंडाकार गोलाई में यहाँ पे आपको बेसन मिल जाता है। ठंडे गर्म का ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया है। ये आपको वैनिटी मिल जाती है। और ऊपर जो दोस्तों अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले हम इस वाली वॉल को आप देखिए, जो कि अपने हेड के पीछे जो वॉल है हमने यहाँ पे वॉलपेपर का प्लेसमेंट दिया है। 6x6 का इसमें बेड आता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हमने जो इसमें सीलिंग दी है, तीनों तरफ हमने राउंड शेप में यहाँ पे सीलिंग का प्लेसमेंट दिया है। कंसील लाइट विद प्रोफाइल लाइटिंग कॉप लाइट के साथ हमने यहाँ पे इसको दिया है। सामने की तरफ कर्टन्स का प्लेसमेंट हमने दिया है और पैलमेट का प्लेसमेंट हमने दिया है। एसी लगना बाकी है अभी, वो भी इसमें कुछ टाइम के बाद लग जाएगा। और अब इस साइड में आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने यहाँ पे बिग साइज की वार्डरोब क्रिएट की है। ऊपर जो आपको ग्रे माइका मिल जाती है, नीचे आपको प्रॉपर वाइट एग वाइट जो अपनी माइका होती है हमने यहाँ पे दी है। गोल्डन पत्ती यहाँ पे हमने ऐड की है। इसके अंदर का स्ट्रक्चर दोस्तों देखिए, बहुत ही बिग साइज की वार्डरोब हमने यहाँ पे क्रिएट की है। ये पूरा पार्ट आपको मिल जाता है हैंगिंग के लिए। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये अपना फोल्डेबल होता है। जैसे आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप इसको हटा के भी नीचे रख सकते हैं। 3 ड्रॉर्स का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है हमने इसमें अलग तरीके के सेक्शन यहाँ पे ऐड किए हैं, जो कि आप छोटी छोटी चीज़ें आप अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। और दोस्तों ये वाला जो पार्ट है हमने ये 30 किलोस के लिए प्लेसमेंट दिया है, जो कि अपनी जो वार्डरोब में 30 किलोस का भी प्लेसमेंट ज़रूरी है। ये वाला जो पार्ट है आपको ये 30 किलोस का पार्ट मिल जाता है। और हमने यहाँ पे साइड में एक छोटा सा मिरर भी यहाँ पे क्रिएट किया है। मेरे यहाँ से आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा मिरर भी यहाँ पे क्रिएट किया है। ये देखिए दोस्तों, मतलब छोटी सी जगह में सारी चीज़ निकालनी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। दूसरी तरफ का मैं आपको पार्ट दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट है राइट हैंड साइड का। ये वाला जो पार्ट है इधर का आप देखेंगे तो ये भी हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके के दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। वुडन कलर के अंदर लेमिनेट हम लोग लगा के देते हैं। अपनी चॉइस होती है कि लैंड की, कुछ भी अपना ऑप्शन ले सकते हैं, हम ऑप्शन आपको भेजते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये अभी लॉक है। ये अपना हैंगिंग वाला पार्ट है, अपना ये फोल्डेबल वाला पार्ट है। और ये प्रॉपर अपना हैंगिंग वाला पार्ट है। तो दोस्तों ये था इस वाले रूम की वार्डरोब। मेरे उधर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का भी छोटा सा एक प्लेसमेंट दिया है, जो कि अब आप अपना वर्क फ्रॉम होम इसमें इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 फोल्डेबल पट्टे यहाँ पे ऐड किए हैं। जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप इस पर आराम से रख के कर सकते हैं। इस्त्री वगैरह आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पॉइंट दिए, जब आपका काम हो जाए तो आप इसको इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है आपके पास, और काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बालकनी में चलते हैं, इसका बालकनी का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाते हैं एक बार। हमने यहाँ पे ड्रेसिंग का भी प्लेसमेंट दिया है। यहाँ पे बिग साइज़ का मिरर मिल जाता है आपको, और इसके अंदर हमने लाइटिंग का भी प्लेसमेंट दिया है। इस तरीके से आप अपना सामान रख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये हमने यहाँ पे जो दिया है ये अपना सेफ्टी का भी काम करता है। जो आप बेड के ऊपर सो रहे हैं, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पॉइंट का भी प्लेसमेंट दिया है। ड्रॉर्स मिल जाती हैं आपको इस तरीके से, 2 ड्रॉर्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और हमने इस ड्रॉर्स के अंदर यहाँ पे
चूड़ी का भी प्लेसमेंट दिया है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है दोस्तों। ये नॉब्स देखिए बहुत ही प्यारी हैं, इस तरीके की आप अपने घर के अंदर भी करा सकते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का इस बालकनी का स्ट्रक्चर। दोस्तों ये है इसके कर्टन्स, जो कि हमने डबल कर्टन्स यहाँ पे ऐड किए हैं इस तरीके से। ये वाला पार्ट हमने सेम रखा है जो कि आपने पहले वाले उसमें देखा था। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बालकनी के अंदर यहाँ पे सिंक का भी प्लेसमेंट दिया है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंक का भी प्लेसमेंट दिया है। वॉशिंग मशीन इधर आ जाती है आपकी, और इस साइड में हमने यहाँ पे इन्वर्टर बॉक्स विद यहाँ पे स्टोरेज का भी प्लेसमेंट दिया है। ये वाला पार्ट आपको मिल जाता है इन्वर्टर के लिए, इस तरीके से आप इसमें इन्वर्टर रख सकते हैं, और ये अपना मिल जाता है स्टोरेज के लिए। यहाँ पे भी 2 ड्रॉर्स हमने दिए हैं, कुकिंग वगैरह भी आप। दोस्तों यही था इस फ्लैट का इंटीरियर, जो कि अपने परीना ओम अपार्टमेंट सेक्टर 112 गुरुग्राम के अंदर है। अगर आपको भी ऐसे इंटीरियर की नीड है तो फटाफट हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चले कॉल कीजिए, और अपने इंटीरियर कराने के लिए आप हमें बुला सकते हैं। दोस्तों अब बारी है इस फ्लैट के ऑनर मैम से आपको सामने पेश करने की। वो हमारे बारे में आपको बताएंगे कि उनका फीडबैक हमारे साथ कैसा रहा, हमें कब से वो फॉलो करते थे, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्लाइंट के साथ, समझते हैं उनका फीडबैक। तो दोस्तों मेरे साथ है इस फ्लैट के ओनर मिस्टर सुजीत भाई, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो मेरा क्लाइंट के साथ फीडबैक होता है एक भाई वाला अप्रोच हो जाता है। तो इनसे जानेंगे इस फ्लैट का फीडबैक, सर को हमारे साथ कितनी दिक्कतें आई, इन्होंने कितने टाइम से हमें हमारे इंटीरियर को देखते थे, और कब जाके इन्होंने सारी चीज़ें की। तो सर प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के बारे में और जितने यहाँ के क्लाइंट्स हैं उनके बारे में, हमारे बारे में आप क्या बताना चाहोगे वीडियो के माध्यम से, प्लीज़ सर। देखिए सबसे पहले तो शहजाद भाई को हम लोग यूट्यूब के थ्रू जाने जी इसलिए 1 साल से हम इनको फॉलो कर रहे थे, इनके सारे फ्लैट्स देख रहे थे कैसे हैं। हमें वाइट थीम पसंद था, और इनका सारा फ्लैट जो है, ज़्यादातर फ्लैट वाइट और कलरफुल भी थे। वो लाइटिंग जो अपना जो मतलब थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, हम उसी तरीके के लाइट कलर ज़्यादातर लगाते हैं। तो लाइट कलर हमें पसंद था। बाकी हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइन से मिले, लेकिन वही है कि जो हमने वीडियो में देखा था वो हमारे दिमाग में था। अब इसलिए इनको बुलाए, हम लोग बातें की, और फिर डिस्कशन के बाद ये फाइनल हो गया कि शहजाद जी हमारा फ्लैट करेंगे। तो अब जब हमने आपका इंटीरियर करा है सर, पहले कैसा फ्लैट था और अब आपको कितनी अच्छी फील आ रही है, लोग देख रहे हैं सर, क्या क्या चीज़ बताते हैं आपसे, वो चीज़ बताइए व्यूवर्स के लिए हमारे। ये फ्लैट मैंने जब मिला था तो एक तरीके से सब कुछ हटा के हमने दोबारा किया है सब कुछ जी। और बात हुई काम की, तो काम तो विश्वास पे होता है। मैंने शहजाद पे विश्वास किया जी सर। और इन्होंने बाखूबी बहुत अच्छे से उस विश्वास को जीतने में कोई हंस नहीं छोड़ी। थैंक यू सर। एक चीज़ बताइए, आज हम वीडियो मिनिमम 20 दिन के बाद बना रहे हैं, कोई भी आपको दिक्कत फेस करनी पड़ी, आपने हमें जब कॉल करी नहीं, या अदर्स कभी भी कॉल करोगे तो हमारा व्यवहार जरूर बताइए क्लाइंट को। नहीं, शहजाद जी का व्यवहार वही है कि हमें फील नहीं हुआ कि मैं किसी को हायर कर रखा है, मैंने जी अपनी फैमिली मेम्बर की तरफ फील हुआ। और दूसरा बात यह है कि दिक्कत तो छोटी मोटी आती है, इसमें कोई ऐसा बिल्कुल, नहीं वो है। तो जब काम होता है ऑब्वियसली छोटी मोटी चीज़ तो सर होती है। मैंने हमारा ग्रुप होता है, जब ग्रुप क्रिएट होता है तो उस ग्रुप में जब भी डाला है शहजाद भाई उसी दिन या नेक्स्ट डे उस चीज़ को पूरा किया है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे व्यूवर्स के बारे में ये इतना अच्छा फीडबैक दिया। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अब यहाँ की हमारे जितने भी परीना के क्लाइंट्स हैं, हर बंदे बोलते हैं भाई क्या बजट आता है फ्लैट के अंदर, कितने में काम होता है। जब आप घर के अंदर अच्छा काम कराओगे तो थोड़ा बजट आपको देना पड़ेगा। बजट तो बढ़ता है, मुझे भी पता है, मैंने भी सैकड़ों फ्लैट देख रखे जी। हैं वाले, और मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। ये मेरा फर्स्ट घर है, पहला घर है, और फर्स्ट टाइम मैंने इंटीरियर का काम भी करा है। बहुत डर भी था अंदर से, कैसा मिलेगा बंदा, कैसा नहीं मिलेगा। बहुत फर्जीवाड़ा भी चल रहा है, वुड को लेके, प्लाई को लेके, एक ही कंपनी के डुप्लीकेट भी आता है, ओरिजिनल भी आता है, दुनिया भाग रही है HDMR। आपने तो हमारा फीडबैक भी लिया था पीछे मटेरियल के साथ में। हाँ, लोगों से पूछा भी था, लेकिन बहुत पूछा था, हमारी बात मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमारे जितने भी दोस्त यार मित्र या अपने फैमिली मेम्बर हैं, मैंने हर किसी से डिस्कस किया, हर किसी को दिखाया, और अभी तक एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं हुआ जो आपकी काम की बुराई किया। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने हमारे व्यूवर्स के लिए इतना अच्छा फीडबैक दिया। मैडम से भी थोड़ा सा फीडबैक लेंगे, जो कि आप घर में रह रहे हो, तो एक बार प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। मैडम आपको कैसी फील आ रही है घर के अंदर पहले से और अब से ज़्यादा? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे जैसा चाहिए था मुझे जी, वैसा घर thank आपने you। बना के दिया।
और मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी बहुत सुंदर घर बना। तो क्या बोलना चाहोगे जो कि क्लाइंट हमें देखते हैं उनसे? क्लाइंट तो आते ही रहते हैं, दिन में 2 3 4 तो आपको आते ही कितना रहते हैं परेशान डेली। कर रहे हैं लोग आने के लिए या घर देखने के लिए तुम्हारा? एक महीने में कम से कम 40-50 लोग तो आ ही चुके होंगे। अरे थैंक यू सो मच। देखो हम काम ही मैम ऐसा बस करते हैं। देखने दिखा के 40-50 लोग इंटीरियर वाले। क्या बोल इंटीरियर रहे हैं वाले। इंटीरियर वाले? इंटीरियर वाले तो कई लोग ये भी बोल गए कि ये बोल दो मैंने काम किया हुआ है। ये सब लेकिन भी हमारे क्लाइंट का व्यवहार है सर। बाकी तो शुक्रिया, मतलब जैसा चाहिए था मुझे, बिल्कुल भी मुझे। थैंक यू सो मच। तो आप हमें रिकमेंड करना चाहोगे आगे दूसरों के हाँ बारे में फिर बताओगे? दूसरा देखेंगे ना तो इनका अपना। नेक्स्ट फ्लैट भी हमारे लिए रेडी है हाँ, दोस्तों, रेडी है। वो फिक्स है। ये बहुत ही अच्छे इंसान है। थैंक यू सो भी मच। है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि आप शहजाद पे और हुसैन पे विश्वास कर सकते हो, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ये बंदे जेन्युइन है, डाउन टू अर्थ है। और बाकी आपका काम है, आप समझो कैसे क्या है क्या नहीं, वो सभी बहुत जरूरी है, लेकिन विश्वास कर सकते हो, ये मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों सुजीत भाई की माँ भी यहाँ पे बैठी हुई है, उनका भी फीडबैक थोड़ा सा लेंगे। आंटी जी को हमारे काम से कितनी खुशी मिली। तो आंटी जी प्लीज हमारे व्यूवर्स के बारे में बताइए। हाँ बताइए बहुत अच्छा है जी। बहुत सुंदर घर बना है। मेरा आशीर्वाद आपके। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।